दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारत साउथ एशिया में उभरता वर्ल्ड लीडर है। भारत का ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, रिसर्च हर मामले में दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले में खड़ा है। ये देश सिर्फ खुद का नहीं बल्कि अपने आसपास के पूरे क्षेत्र के विकास के लिए दूरदर्शी सोच के साथ प्लान्स बनाता है। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी होने के बावजूद भी भारत अपनी नीतियों से दुनिया का दिल जीत रहा है। हर वक्त भारत के पड़ोसी देश किसी भी मदद के लिए भारत की तरफ देखते हैं, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी हो या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पड़ोसी मुल्कों को भारत दोनों तरफ से मदद करने की कोशिश करता है, ताकि हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क भी हमारा बोझ न बनकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास में भागीदार बने। इसी कड़ी में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और भारत से बांग्लादेश के नॉर्दर्न एरिया को डीजल सप्लाई करने के लिए बनाया जा रहा था, जो आज बनकर तैयार है और बांग्लादेश के विकास की गाड़ी का ईंधन बनने वाला है। इस पाइपलाइन को बनाने का काम 2018 में शुरू किया गया था, जो हाल ही में बनकर तैयार हो चुकी है। इस पाइपलाइन का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर किया। आज के समय यूक्रेन रूस युद्ध और कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर के देश सस्ते ईंधन के लिए तड़प रहे हैं। इसके चलते दुनिया में ढेर सारे कारोबार और कई सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेड भी बंद हो चुकी है। इसी वजह से दुनिया की छोटी इकोनॉमीज वाले देश कंगाली की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ फ्यूल प्राइसेस की वजह से कई सारे देशों की इकोनॉमी चरमरा रही है। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश तो फ्यूल प्राइसेस की वजह से घुटनों पर आ चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में भारत से बांग्लादेश में फ्यूल की सप्लाई लगातार होती रही, लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच बनी पाइपलाइन से बांग्लादेश को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पाइपलाइन से फ्यूल के ट्रांसपोर्ट में आने वाला खर्चा बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसका एक दूसरा एस्पेक्ट पर्यावरण का बचाव करना भी है। ऐसी पाइपलाइन के जरिए किसी भी देश को फ्यूल ट्रांसपोर्ट करना आसान और सस्ता पड़ता है। ये पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों में सीमेंट का काम करेगी। इससे बांग्लादेश और भारत दोनों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हर साल भारत मिलियंस ऑफ डॉलर्स केवल पड़ोसी मुल्कों में स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए खर्चता है। इससे भारत को भी एश्योरेंस मिलेगी कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश जैसी बड़ी मार्केट का एक्सेस भारत की सारी इंडस्ट्रीज को मिल पाए। ये पाइपलाइन असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट्स तक जाती है, जिसका इस्तेमाल अब शुरू हो चुका है। इसको बनाने में 377 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये पूरी पाइपलाइन 132 किलोमीटर लंबी है, जिसका 5 किलोमीटर का हिस्सा भारत में और बाकी का स्ट्रेच बांग्लादेश की धरती पर बना है। भारत 2015 से ही बांग्लादेश को कई तरह की ऊर्जा सप्लाई कर रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ भारत बांग्लादेश को बिजली सप्लाई भी करता है। हर साल रेल मार्ग से 60,000 से 80,000 मीट्रिक टन डीजल को एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन हाल ही में बनी इस पाइपलाइन से और ज्यादा और जल्दी डीजल का निर्यात किया जा सकेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट $1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा बांग्लादेश हर साल भारत से 1160 मेगावाट बिजली की खरीद करता है। जितना भी हमारे पड़ोसी देश हमारे ऊपर डिपेंड होंगे, उतना ही भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातें मनवाने में कामयाब होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमें पड़ोसी देशों के लिए करने चाहिए या नहीं? क्या इससे हम गुडविल और फॉरेन स्टेज पर समर्थन हासिल कर पाएंगे, या आपको भारत का पैसा बर्बाद लगता है? आपकी राय के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसे ही भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।